हमारे देश की सबसे प्राचीन अरावली हमारे देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी। तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि 2014 में इस देश में जहां केवल 24 रामसर साइट्स होती थी, अब बढ़कर के 96 हो गई हैं और उसमें भी अरावली क्षेत्र में सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलीसेट, सांभर, ये रामसर साइट्स तो हमारी सरकार के समय में डिक्लेयर हुई है। उदयपुर को एक्रीडेटेड सिटी का दर्जा हमारी सरकार के समय में ही मिला है। जजमेंट में भी ये कहा गया है कि अरावली के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में जो अरावली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, अरावली रेंज के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए और दिल्ली के ग्रीन बैरियर के रूप में अरावली के बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। ये लंबे समय से मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। एमसी मेहता बाद में टीएन गोदावरमन के केस में था। कोर्ट ने कहा कि जो यूएनसीसीडी कन्वेंशन है, पैरा नंबर 5 और 6 में, उसके आर्टिकल 4 और 5 सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, प्रमोट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सेफ्टी और वाटर रिसोर्सेज, इसको लेकर के प्रतिबद्धता रखते हैं। और बल्कि पैरा नंबर 9 में उन्होंने ये कहा कि in recognition of the ecological importance of the Aravalli Range, the MOEF and CC has also launched the Aravalli Green Wall Project, an initiative aimed at restoring degraded land, preventing desertification, enhancing green cover, and improving the ecological health of Aravalli landscape. So this is the first time that the green movement of the government is also recognized. चाहे कैंपा के द्वारा अरावली में ग्रीन हो, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा हो, चाहे रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराने का विषय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 2 वर्षों में दिल्ली में वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में
ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया, और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज, नो न्यू माइनिंग लीज except in case of critical strategic and atomic mineral। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। तीसरा विषय जो है, अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद कोई माइनिंग नहीं। दूसरा एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज, रीजन वेयर देयर आर प्रूवन और पोटेंशियल वाटर एक्विफायर्स और एक्विफायर रिचार्ज एरियाज, और वेयर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है सीसी की पैरा 38। एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डार्क जोन। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, we accept the recommendation made by the committee with regard to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining। बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है, अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है, अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया, सिटीज इसी में बसे हुए, 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है,
वहां तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। We further accept the recommendation with regard to the prohibition of mining in core inviolate areas with exception from the covered so-and-so report. We also accept the recommendations for sustainable mining in Aravalli Hills and Range and the step to be taken. तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला आइडेंटिफाइज परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रेस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज within Aravalli landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances। तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। Incorporate a thorough analysis of cumulative environmental impacts and ecological carrying capacity of the region, वो भी देखनी होगी। Include detailed post mining restoration and rehabilitation measures। और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। We further direct that till the MPSM is finalized by the Ministry of Environment Forest through ICFRE, no new mining lease should be granted। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि निर्णय में जहां पहले तो अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स को जो सरकार के द्वारा चलाया गया उसको एप्रिशिएट किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं एक पैरा 37 कोट करना चाहूंगा। Taking all this aspect into consideration, we are of the considered view that while proposed to accept the report of the committee constituted by Ministry of Environment pursuant to the order passed by this court, it would also be best interest of ecology and environment that a similar study was conducted by Saranda, Jharkhand by ICFRE is also conducted for Aravalli। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिकॉग्निशन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी कोर्ट ने अप्रूव किया। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFRE के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये है, ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीजों से समाप्त हो रहे हैं। मैं सबका नाम लिख लेता हूँ और सवाल है। पहले से तो रिहायशी एरिया जो है अभी एग्जिस्टिंग, क्या वो इलीगल है या वो नहीं, इसमें सब लीगल है, सब लीगल है, कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये है कि सरकार अगर माइनिंग की परमिशन दे तो माइनिंग की परमिशन देने से पहले सरकार को उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना होगा, जिला वाइज माइनिंग के प्लान बनाने होंगे। वहां पे अरावली हिल और अरावली रेंज केवल माइनिंग में लागू होगी। इसमें केवल माइनिंग के लिए सरकार निर्णय को जो है वो रखा गया है। बाकी तो अरावली में जो सब लोग रह रहे हैं, कई तरह के विषय उठ रहे हैं, आशंकाएं उठ रही, जिनके खेत वगैरह हैं, वो कहीं भी कुछ भी प्रतिबंधित नहीं है।
इट इज ओनली लिमिटेड टू द माइनिंग एक्टिविटी। हाँ हाँ हाँ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वो ये कह रहे हैं कि अरावली में रियल एस्टेट फॉरेस्ट एक्ट खत्म हुआ है, ना कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस एक्ट खत्म हुआ है, ना कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट खत्म हुआ है। अखिलेश जी को तो किसी ने बना के दे दिया होगा, इसलिए उनको तो अरावली का पता नहीं है। ये केवल इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए है। ये ओनली प्लान सब्जेक्ट टू द माइनिंग है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाए। अरावली का अगर लोकेशन डिस्क्राइब करोगे तो अरावली में मैंने कहा है 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनका प्रोटेक्शन एज इट इज रहेगा, वाटर रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन एज इट इज रहेगा। अरावली में एनसीआर एरिया में जो माइनिंग बैन है वो एज इट इज इस निर्णय के हिसाब से है। जो जहां पर रह रहे हैं वो एज इट इज है, वो कोई प्रभावित नहीं हुए। ये जो अरावली हिल और माइनिंग का इशू है ये ओनली लिमिटेड सब्जेक्ट टू द माइनिंग है, और माइनिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए कोर्ट ने एक प्लान बनाने को कहा है, जिला अनुसार आइडेंटिफाई करने को कहा है। वो सही है, हम उसको उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और ये जो, और मैं एक एक करके सबका दूंगा, मैं उठूंगा नहीं, एक एक से इधर उधर से एक एक से पूछूंगा, हर एक को जवाब दूंगा। मैं कहीं बैठ जाइए, आपका सबका नंबर आएगा, और जितनी देर सुनना हो उतनी देर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारे भ्रम दूर करके जाइए, क्योंकि देखो जागरूक पत्रकारिता भ्रम का निवारण करती है। और किसी प्रकार का पैनिक मत करिए, इट इज ओनली लिमिटेड टू द माइनिंग है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा है बंगाल वाली हमारी पत्रकार बहन ने, कि ये कोर्ट के निर्णय आने के बाद आईसीएफआरई के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है वो कोर्ट के निर्णय के हिसाब से की जाएगी, लेकिन इस निर्णय में हमारी सरकार के जो ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट का विषय वो अप्रिशिएट ही है, आईसीएफआरई का जो स्टैंडर्ड है वो अप्रिशिएट ही है, और दिस निर्णय ओनली लिमिटेड टू द माइनिंग एक्टिविटी। इलीगल माइनिंग रोकने के हम पूरी तरह खिलाफ हैं। मैं इलीगल माइनिंग को हम पूरी तरह इलीगल माइनिंग के खिलाफ हैं। हम इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए हमारी सरकारें लगी हुई हैं, इसलिए हम इलीगल माइनिंग को किसी प्रकार से अरावली में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिलानुसार जो प्लान बनाने की बात है, कोर्ट की मंशा को पूरा किया जाए। सर लेकिन जो बार बार एक विषय सामने आ रहा है, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि 100 मीटर से 100 मीटर ऊंचाई से धरातल है, और ये सब्जेक्ट टू माइनिंग। जी सर मैं सुशील राघव जल सकता सर, तो कितना परसेंट एरिया अभी माइनिंग के लिए उपलब्ध है? ऐसा है कि अभी जो उपलब्ध है वो तो 1,43,000 किलोमीटर में से केवल 217 किलोमीटर, जो मैं 0.19% कह रहा हूँ, 277 किलोमीटर, 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर में 277 किलोमीटर ही उपलब्ध है। न्यू माइनिंग लीज नहीं है, बाकी का एमपीएसएम प्लान है। और ये भी जो है इसमें इसके लिए वो डेफिनेशन है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं ऑन मतलब इन्वर्टेड कोमाज में लिख लीजिए, 1,43,000 किलोमीटर में 277 किलोमीटर ही है, और उसमें भी इलीगल माइनिंग बर्दाश्त नहीं होगी, और एनसीआर रीजन में कोई माइनिंग नहीं है। नंदी, एक मिनट, एक गण करता कंसर्न जो रेज किया कि पहले एफएसआई ने 3 डिग्री स्लोप की बात की थी, उसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन में बहुत सारा एरिया अरावली की डेफिनेशन में आ रहा था, पर अभी शायद थोड़े ऊंचे वाले पहाड़ी आएंगे, क्या ये बात ठीक है? क्या इससे एक्सप्लेनेशन है? गैंडकर क्या कह रहे हैं? मेरा समझ ये है कि कोर्ट में ये जो आर्गुमेंट्स हुए इसी से जुड़ा हुआ है। तब एजी और अमेरिकन के दो विरुद्ध आर्गुमेंट्स थे। एजी ने कहा था कि हमारे डेफिनेशन के मुताबिक ज्यादा एरिया इसमें प्रोटेक्ट होगा, whereas the Americans was saying that as per the FSS definition, our area will be, the definition better placed. So would you please place on record कि after the new definition how much area is now protected as our area? मैं बता देता हूँ अभी, बस इसमें मैं एक मिनट उनको बताऊंगा। मैं तो कहीं जाऊंगा नहीं, तसल्ली से हूँ, कोई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सही। देखो, इसमें पहला विषय है कि कमेटी कोर्ट ने अपॉइंट करी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के सेक्रेटरी को उन्होंने इसमें बनाया, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी को कन्वीनर करा। 3 जो अथॉरिटी है, एफएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कोर्ट की अपनी सीसी, ये 3 ही अथॉरिटी है। इसको उन्होंने बनाया और चारों राज्यों को बनाया।